हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एसएससी के थ्रू होने वाले जितने भी लेवल 6 के वैकेंसीज हैं उनके सैलरी स्लिप के बारे में बताऊंगा। ये मेरे फ्रेंड का सैलरी स्लिप है जिसमें उनका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर में हुआ है और वो उन्हें बीआरओ मिला है। तो इस वीडियो में सारे जो भी अलाउंसेज हैं और बेसिक पे और डीए एचआरए वगैरह जितना भी है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन्हें किस प्रकार का अलाउंस मिलता है जिनका भी सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर में होता है। अभी कुछ दिन में अभी फॉर्म भराने वाले हैं एसएससी जेई का, तो आप उसे आशा करते हैं कि आप इसे मोटिवेशन के तौर पर लेंगे और अपने प्रिपरेशन में और आगे भी बढ़ेंगे। तो लेवल 6 में जो भी जाते हैं उन्हें नॉन गस्टेड में आते हैं तो वो उनका बेसिक पे जो होता है वो 35,400 होता है। तो ये उनका बेसिक पे है। और उनको एचआरए ये बता दें, आपका सैलरी स्लिप ट्रेनिंग टाइम का है तो उन्हें बहुत सी अलाउंसेज अभी नहीं मिले हैं, लेकिन आपको बेसिक पे और आपको डीए मिलता है। तो अभी के अकॉर्डिंग डीए है जो वो 34% है। तो 34% और प्लस डीए ये आपको मिलेगा। तो इनका ज्वाइनिंग जो है वो 8/4/2022 को हुआ था। तो तब से लेके और उनका जो एंड हुआ है ट्रेनिंग वो हुआ है ये 31/5 फर्स्ट मंथ का है वो। और उनका छठे महीने में वो वहाँ से निकले हैं। तो उनका जो छठे महीने का जो टोटल बना है वो 53 + 30 का 83 लगभग डेज का है। तो उनका टोटल जो अकाउंट में उन्हें टोटल अकाउंट में जो क्रेडिटेड अमाउंट दिखा रहा है वो 1,18,000 है, परंतु वो उन्हें 1,49,615 मिले हैं, जो कि एनपीएस वगैरह जो भी कटता है वो कट कर मिले हैं। अब ये बेसिक पे हो गया आपका 34,400 और इसका 34% निकालेंगे तो 12,036 आएगा। तो ये एक मंथ का सैलरी है, 30 दिन का सैलरी है। तो 35,400 + 12,036 ये हम लोग निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इनमें से एनपीएस माइनस करेंगे तो वो एक मंथ का सैलरी आ जाएगा। तो आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट में जो उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो 8/4/22 को हुआ था और 31/5 तक उनका सैलरी कितना बना है वो अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए 35,400 बेसिक पे हो गया आपका और इसका 34% ले लेंगे 1.34 और इसमें ये हो गया 47,436, ये 1 मंथ का सैलरी है। तो उनका देखिए ये जो है ये 8/4 से 31/5 तक 53 डेज होते हैं। 31 हो गया इसमें 31 + 30 - 8 20 30 - 8 22 तो 22 और 31 तो 53 डेज। 53 डेज का हम लोग देखेंगे कि कितना आता है। तो ये इसमें डिवाइड कर देंगे 30 से और मल्टीप्लाई करेंगे 53 से तो 83,803। तो ये इनका 83,803 इनका जो पिछले मंथ का है वो ये है। तो यही चीज़ ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 83,805 जो है वो रिकरिंग ऑफ पे एंड अलाउंसेज जो है ये पिछले मंथ का है। और ये मंथ का हो गया 35,400 + 12,036। तो ये ऐड कर लेंगे टोटल और तो इनका हो जाएगा टोटल कितना, इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग 35,400 × 1.34 तो ये हो गया उनका। और इसका हम लोग माइनस कर लेंगे एनपीएस 10%। तो माइनस इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से 13,123 आ गया। अब इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे और 113,123 2 क्या हो गया 239.6 तो ये आ गया उनका
टोटल पेमेंट 1,18,115, 1,18,000 ये देखिए, और माइनस कर देंगे ये जो CGEIS है ये 20 माइनस होता है, तो CGIS हम लोग ये वाला माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये है उनका टोटल अमाउंट। जिनको भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आया वो इस यहाँ पे एक बार मैं समझा देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट सैलरी जो होता है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उनका भी होगा। तो मैंने कैलकुलेट किया है वो कैसे कैसे आया है। तो जैसे देखिए 34,400 ये हो गया आपका बेसिक पे, और प्लस 34% डी यानी कि 12,036 ये हो गया टोटल। अब देखिए उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था 8/4 से हुआ था, तो 8/4/22 को हुआ, और वो उनका 30/5 तक का, ये जून तक का उनका सैलरी स्लिप एक बार में आया है पेमेंट, क्योंकि टाइम लगता है सब होने में। तो जो 5वें महीने तक 53 दिन हो गया, और ये जून का हो गया 30 दिन, तो टोटल 83 डेज हो गया। तो 83 डेज को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 30 दिन का सैलरी है 35,400, और उसमें DA हो गया 1.34, तो 83 का निकालना है, तो 83 ऊपर रखेंगे और 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 83 का आ जाएगा। मतलब 35,400 और 1.34 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का बेसिक पे प्लस DA आएगा, और उसे 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 डे का आ जाएगा। तो ये आपका टोटल अमाउंट हो गया 83 डेज का। अब इसमें से 10% जो होता है वो NPS करता है हम लोग का, तो NPS 10% हो गया 13,124। अब इस पे गवर्नमेंट देती है हम लोग को NPS, तो 18,374 ये हो गया आपका, गवर्नमेंट देती है जो, और ये आपका ये अपना जो कटता है, तो ये टोटल मिला के आपको 149 इतना हो जाएगा, 149,613.6। ये टोटल आपके अकाउंट में तो नहीं आएगा, बट जो आपके इतना बना इस महीने में, बाकी कितना आया वो आगे बताऊंगा। तो 149,613.6 इतना आ गया, और उसमें से NPS माइनस होता है, और ये CGEIS होता है वो माइनस होता है। तो 149,613.6 माइनस ये जो गवर्नमेंट दिए NPS, और ये आपका NPS, और ये आपका CGEIS, तो ये टोटल माइनस हो जाता है। लेकिन ये 20 आपको दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपके अकाउंट में जब रिटायरमेंट होंगे तो वापस मिल जाता है। तो वो तो आपके अकाउंट में एक वर्चुअल तरीके से रहेगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। तो टोटल जो आपको क्रेडिट हुआ वो इतना हुआ। यही वो उस आगे मैंने बताया था वो आपको क्लियर कर दिया। तो आप इसे देखिए और समझिए, जो भी समझ में नहीं आता, जो आप अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए जय हिंद।